ओम शांति। आज 21 सितंबर 2021 की मुरली का सार है। बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज़ नहीं होती। आत्मा परमात्मा को भी नाम रूप से न्यारा नहीं कहेंगे। उसमें भी अविनाशी पार्ट नोंधा हुआ है। प्रश्न है, शिव बाबा को भोलानाथ कहकर याद करते हैं, उसे भोला क्यों कहा है? उत्तर है, क्योंकि बाप ही अहिलाओं, गणिकाओं, कुब्जाओं का उद्धार करते हैं। उन्हें विश्व की राजाई का वर्षा देते हैं। मनुष्य तो बाप के लिए कह देते, दुख भी वह देता, सुख भी वह देता। परंतु बाबा कहते, मैं तो तुम बच्चों के लिए सुख का राज्य स्थापन करता हूँ। मुझे दुख हरता, सुख करता कहा गया है। विचार करो कि मैं बाप अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर की कान रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना। दूर देश से मुसाफिर आया है। तुम सब मुसाफिर हो ना। जो सब मनुष्य मात्र आत्माएं हैं, वो सभी मुसाफिर हैं। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है। आत्मा है निराकार। निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं। उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर, देश व लोक। इसको जीवात्माओं का देश कहा जाता, वो है आत्माओं का देश। फिर जब आत्माएं यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करती हैं तो निराकार से साकार बन जाते हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है। रूप भी जरूर है, नाम भी है। इतनी छोटी आत्मा कितना पार्ट बजाती है इस शरीर द्वारा। हर एक आत्मा में पार्ट बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार भर जाता है, फिर कितना भी रिपीट करो वही चलेगा। वैसे आत्मा इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है। उसमें 84 जन्मों का सारा पार्ट भरा हुआ है। जैसे आत्मा निराकार है, वैसे बाप भी निराकार है। कहाँ कहाँ शास्त्रों में लिख दिया है वो नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। आकाश भी पोलार है, नाम रूप तो है ना। बिना नाम के कोई भी चीज़ नहीं होती। मनुष्य समझते हैं परम पिता नाम रूप से न्यारा है। अगर नाम नहीं तो रूप भी नहीं, देश भी नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। बुलाते भी हैं दूर देश का रहने वाला परम पिता परमात्मा। अब दूर देश में आत्माएं रहती हैं। ये साकार देश है। इसमें दो का राज्य चलता है, राम राज्य और रावण राज्य। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। राम राज्य स्थापन परम पिता परमात्मा करते हैं और रावण राज्य आधा कल्प चलता है, वो रावण स्थापन करते हैं।
बाबा बच्चों के लिए कभी दुख का राज्य थोड़ी बनाएंगे। कहते हैं ईश्वर ही सुख दुख देता है। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ। ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे, इस समय है ही दुख धाम। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही मिलता है, सुख की रति भी नहीं। सुख धाम में कभी दुख नहीं होता, बाप स्वर्ग का रचयिता है। अभी तुम हो संगम पर, इनको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेगा। नई दुनिया का नाम ही स्वर्ग है, वही फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई चीज जब पुरानी खराब दिखाई पड़ती है तो पुरानी चीज को खत्म किया जाता है। मनुष्य विकारों को ही सुख समझते हैं। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। ग्रंथ में गुरु नानक के भी अक्षर हैं। अशंख चोर बाप की महिमा गाते हैं। आप जो आकर करेंगे उससे भला ही होगा, नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे। बाबा ही आकर मूत पलीती कपड़े धोते हैं, यानी मैले कपड़ों को धोते, मैली आत्माओं को धोते हैं। सिंधी लोग ग्रंथ रखते हैं। अब यह तो कोई सिख धर्म वाले है नहीं, यह तो अनादि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। सिखों का है गुरु नानक, उनको दाढ़ी बाल थे तो सब सिखों को दाढ़ी बाल होने चाहिए। आजकल तो बहुत दाढ़ी रखते भी नहीं, बहुत फैशनेबल बन गए हैं, नहीं तो फॉलो करना चाहिए। हम गुरु नानक के फॉलोवर हैं तो गुरु नानक को फॉलो करना चाहिए। यह तो बच्चों को अभी पता चला है कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर कब आएंगे? तुम झट बताएंगे। कोई से भी पूछो यह तो बताओ कि उनकी गुरु नानक कब आएंगे, तो कहेंगे उनकी आत्मा ज्योति ज्योत समा गई। आएंगे फिर कैसे? तुम कहेंगे आज से 4500 वर्ष बाद गुरु नानक फिर आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती है। बुद्ध क्राइस्ट आदि सबके लिए कहेंगे इस समय तमो प्रधान है, कब्र दाखिल हैं, क्योंकि सबने पुनर्जन्म लिया है। इनको कयामत का समय कहा जाता। सब मनुष्य मात्र जैसे मरे पड़े हैं, सबकी ज्योति जैसे बुझी हुई है। बाबा आते हैं सबको जगाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उन्हों को अमृत वर्षा से जगाकर साथ ले जाएंगे। माया ने काम चिता पर बिठाए कब्र दाखिल कर दिया है, सो गए हैं। अब बाबा अमृत पिलाते हैं। अमृतसर नाम इसीलिए रखा है, बाप आकर अमृत छकाते हैं। अब कहाँ ज्ञान अमृत, कहाँ पानी की बात। सिख लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़ी धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं। इसीलिए नाम ही रखा है अमृतसर, अमृत का तालाब। अब गुरु नानक साहिब तो कोई ज्ञान सागर नहीं है, उसने भी बाबा की महिमा की है। खुद कहते हैं एक ओंकार सतनाम, वो सदा सच बोलने वाला है। सत्य नारायण की कथा है ना,
सिंधुवर्ती लोग बाहर जाते हैं तो सत्यनारायण की कथा कराते हैं। समझते हैं सत्यनारायण की कथा से सुरक्षित पार हो जाएंगे। अमर कथा, तिजरी की कथा, कितनी भक्ति मार्ग में कथाएं सुनते आए हैं। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। वह तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला, वहाँ फिर कथा कौन से सुनाई। ये सब बातें बाबा समझाते हैं। वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाकर अमर लोक में मैं ले जाने आया हूँ। मृत्यु लोक से अमर लोक में मैं ले जाता हूँ। बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो आकर उनको कथा सुनाएंगे। अब तुमको समझते हो, हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। ये है अमरलोक में जाने के लिए सच्ची सत्य नारायण की कथा, तिजरी की कथा। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाबा समझाते हैं तुम ही गुलगुल पूज्य थे, फिर 84 जन्मों के बाद पुजारी बने हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। बाबा ने कहा मैं तो सदा ही पूज्य रहता हूँ, मैं कभी पुजारी नहीं बनता हूँ। बाबा ने कहा जब रावण की दुनिया खत्म हो, स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अच्छा, लिबरेट किससे करते हैं? रावण के दुखों से। बाबा ने कहा सुख कहाँ हो सकता है? सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, सतयुग में। ये रावण की दुनिया खत्म होगी। अच्छा, फिर गाइड भी बनते हैं। यह शरीर तो यहाँ ही खत्म हो जाते हैं, बाकी आत्माओं को साथ ले जाते हैं बाबा। सबको दुख से छुड़ाकर पवित्र बनाकर घर ले जाते हैं। मनुष्य जब शादी कर आते हैं तो पहले होता है पति, पीछे होती है ब्राइड, है ना, यानी पत्नी, फिर बारात होती है। अब तुम्हारी माला भी ऐसी है। ऊपर में शिव बाबा फूल, पहले फूल को नमस्कार करेंगे, फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, फिर हो तुम जो बाबा के मददगार बच्चे हो। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बनी है। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर शूद्र से ब्राह्मण बन ये ज्ञान लेकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये माला उन्हों की बनी हुई है। ये ब्रह्मा सरस्वती ही राजा रानी बनेंगे। उन्होंने मेहनत की है, तब पूजे जाते हैं। कोई को पता नहीं है कि माला क्या चीज़ है, ऐसे ही माला फेरते रहते हैं। 16,108 की भी माला होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी जाती है। फिर कोई कहाँ से खींचेगा, कोई कहाँ से। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे। फूल शिव बाबा है ना, तो फूल को ही राम राम कहते हैं। फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं। बाबा कहते ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं क्राइस्ट की आत्मा अभी कहाँ है ये तुम जानते हो? वो अभी बेगर रूप में है। सभी आत्माओं ने पुनर्जन्म लिया है, तमो प्रधान बन गई हैं। तुम भी अभी बेगर टू प्रिंस बन रहे हो।
भारत ही प्रिंस था, अभी बेगर है, फिर प्रिंस बनते हैं। बनाने वाला है एक रूहानी बाप। बेगर से प्रिंस बनते हो। एक प्रिंस प्रिंसेज का कॉलेज भी है, जहाँ जाकर वह पढ़ते हैं। तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्मों के लिए प्रिंस प्रिंसेज स्वर्ग में बनते हो। ज्ञान से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाबा कहते हैं, देवताएं कितने साहूकार थे, अभी वही कंगाल बेगर हैं कलयुग अंत में। ये बातें सिर्फ तुम ही सुन सकते हो। भगवानुवाच, वो सबका पिता है, तुम गॉड फादर से सुनते हो। गीता में सिर्फ यह भूल कर दी है, जो शिव भगवानुवाच के बदले श्री कृष्ण भगवानुवाच नाम डाल दिया है। इसीलिए गाया जाता है, झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। इस समय सारी दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है। बाप आकर इन कांटों को फूल बनाते हैं। सब एक दो को कांटा लगाते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते हैं। इसीलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता। सतयुग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता। वही फ्लावर्स कांटे बनते हैं, फिर कांटों से फूल बनते हैं। सतयुग में कभी रावण को नहीं जलाते। बाबा ने कहा, रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है। बाप कहते हैं, बाबा सारे विश्व का राज्य भाग्य देते हैं। इसीलिए शिव भोला भंडारी कहते हैं। गणिकाएं, अहिलाएं, कुब्जाएं, सबको बाबा विश्व का मालिक बनाता है। कितना भोला है ना। कोई भी बाबा को याद करे, कोई भी उनके शिरमत पर चले। बाबा कहते, मैं सबको विश्व का मालिक बनाता हूँ। कोई भी मेरे से वर्षा ले सकता है। तुम जानते हो बाबा आया है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुख धाम, शांति धाम ले चलने। अभी सब धर्मों का विनाश हो जाएगा। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परम पिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। बाबा है महाकाल। वह काल तो एक दो को ले जाएंगे। बाबा कहते, मैं तो सब आत्माओं को घर ले जाऊंगा। इसीलिए मुझे महाकाल कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस अंतिम जन्म में ज्ञान अमृत पीकर अमर बनना है। स्वयं को स्वर्ग में चलने के लायक बनाना है। बुरी आदतों को छोड़ देना है। अभी पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेज बनना है। सच्चे सच्चे सत्यनारायण की कथा सुनकर नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान दिया बाबा ने, 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प से स्वयं का
व विश्व का परिवर्तन करने वाले रूहानी जादूगर भव। जैसे जादूगर थोड़े समय में बहुत विचित्र खेल दिखाते हैं, वैसे आप रूहानी जादूगर अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो। कंगाल को डबल ताजधारी बनाने वाले हो, यानी देवता बनाने वाले हो, धनवान बनाने वाले हो। स्वयं को बदलने के लिए सिर्फ 1 सेकंड का दृढ़ संकल्प धारण करते हो कि मैं आत्मा हूँ, और विश्व को बदलने के लिए स्वयं को विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त समझकर विश्व परिवर्तन के कार्य में सदा तत्पर रहते हो। इसीलिए सबसे बड़े रूहानी जादूगर आप हो। बाबा कहते आप खुद को बदलकर विश्व को परिवर्तन करते हो, तो आप हो सबसे बड़े रूहानी जादूगर। स्लोगन है, जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं वे कभी पर अधीन नहीं हो सकते। जो स्वयं पर राज्य करने वाले हैं, बाबा कहते वो कभी अधीन, कर्मेंद्रियों के अधीन नहीं हो सकते। अच्छा, ओम शांति।